आज हम इस वीडियो में तीरा ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो ये इसकी मेजरमेंट दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों फैब्रिकों को हमने डबल फोल्ड करके लिया रखा है और यहाँ पर देखिए ये हमारी फोल्डिंग वाली हिस्सा है, यानी फोल्डिंग वाली हिस्सा अपनी साइड फोल्ड करके रखना है। अब टोटल लेंथ हमें यहाँ पर लेना है 16 इंची और 14 इंची का हमारा बनकर रेडी होगा, यानी हमें इसमें 2 इंच प्लस करके लेना होता है तीरा वाले ब्लाउज में। अब यहाँ से देखिए नेक की विड्थ ले रहा है हम 2.5 इंची और इसके बाद देखिए शोल्डर लेंगे 3 इंची, यानी कि टोटल हमें 5.5 इंच लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से ले लेंगे हम और इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से लगभग 3.5 इंच होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आर्म होल्स लेंगे 6 इंची और ये हम 36 साइज का बना रहे हैं, 36 साइज का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल्स लिए हैं। और यहाँ से देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, चेस्ट हमारा 36 है तो उसका 4 पार्ट ले लेंगे 9 इंची और उसके बाद 2 से 3 इंच आपको प्लस करके लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और आर्म होल की साइड से 1/2 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से नेक की लेंथ ले रहे हैं हम 6 इंची, आप अपनी अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर लें। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से गोलाई देंगे। अब इसके बाद नीचे वाली साइड से हमें तीरा कट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए लगभग 4 इंच पर मार्किंग करेंगे एक, और दूसरी साइड हमें मार्किंग करना है 3 इंच पर। इसके बाद देखिए दोनों मार्किंगों को मिला देंगे और उससे पहले देखिए यहाँ से हमें एक मार्किंग और करनी है लगभग 13 इंच पर। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें दोनों लाइनिंग को मिला देनी है। जो हमने मार्किंग की थी उससे लगभग ये हमारा जो लाइनिंग है 1/2 इंच नीचे होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमें कटिंग करनी है और उससे पहले देखिए हम अब इसके लिए मार्किंग कर लेंगे। जो प्लेट्स डालेंगे हम तीरा वाले ब्लाउज में उसके लिए मार्किंग करनी है। तो लगभग देखिए यहाँ पर हमें 11 इंच पर एक मार्किंग और करनी है और इस तरीके से देखिए एक सीधी लाइन करेंगे और 2-2 इंच, और यहाँ पर देखिए 2 लाइनिंग इस तरीके से 1/2 इंच की करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमें लगभग 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है प्लेट्स के लिए। इस तरीके से देखिए तो सीधी इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पर दूसरी साइड इस तरीके से मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए करना है। तो यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे और दूसरी यहाँ पर देखिए आर्म होल की साइड से एक मार्किंग और करनी है, तो उसके लिए हम 1.5 इंच पर करेंगे, तो उसके लिए भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कटिंग करनी है। तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से देखिए आर्म होल्स को कट कर लेंगे, नेक को कट करना है और तीरा को कट करना है। तो देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स को कट करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम दोनों इसको ओपन करेंगे। देखिए अब इन दोनों पार्ट्स को हमें एक साथ रेडी करना है, तो उसके लिए देखिए दोनों को इस तरीके से बराबर करके रख लेंगे, अस्तर वाले को और मेन फैब्रिक को, और नीचे वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई पेस्ट कर लेना है। तो देखिए सारे से अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें सेंटर वाले हिस्से से कट करना है फैब्रिक को, क्योंकि इसे फ्रंट हुक वाले बनाने हैं हम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से जो नेक वाला हिस्सा है वहाँ पर और आर्म होल की साइड एक कच्ची सिलाई डाल देना है। इस तरीके से देखिए आर्म होल साइड भी डालकर रेडी कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों में रेडी कर ली है कच्ची सिलाई डालकर। अब प्लेट्स डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग प्लेट्स को डालते जाना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट्स को डालना है और जो हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स को डालते जाना है। सभी प्लेट्स को बारी बारी से इसी तरीके से डालकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे में अच्छी तरीके से प्लेट्स को डाल दिया है और मुल्क वाली प्लेट्स को भी डालकर रेडी कर देंगे और दोनों वाले पार्ट्स पर सेम इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है जैसे हमने इस वाले पार्ट्स में डालनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है दोनों पार्ट्स में। अब इसके बाद हमें तीरा रेडी करना है। तो तीरा रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए दोनों फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए इसे अपोजिट साइड से रखना है और नीचे वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में एक स्टिच कर देना है। तो देखिए सारे से हमने अच्छी तरीके से सिलाई को फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से सीधा करना है और अस्तर वाली साइड पट्टी को फोल्ड करना है इस तरीके से और एक सिलाई और फिनिश कर लेना है। इससे हमारा फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से अस्तर वाली साइड सेट हो जाता है। ये वाली सिलाई आप जरूर करें। तो देखिए इस तरीके से सीधा करके इसको रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद देखिए इस तरीके से इसको रखना है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे और दोनों तीरा को अलग कर लेंगे सेंटर से कट करके। देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए अब इसको अटैच करना है। तो अटैच आपको देखिए दोनों पार्ट्स को बराबर कर देना है और बराबर करने के बाद देखिए आगे वाली साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते जाएंगे और सारे हिस्से में स्टिच कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर प्लेट्स को हमें अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करते जाना है। तो देखिए दोनों में हमने तीरा को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें हुक पट्टी रेडी करना है। तो हुक पट्टी रेडी करने के लिए देखिए लगभग हम 4 इंच चौड़ा एक फैब्रिक ले लेंगे और इस तरीके से डबल करके पट्टी को डबल करते हुए और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते जाएंगे और सारे इसमें स्टिच कर लेना है। अब नीचे वाली साइड अब देखिए हमने एक्स्ट्रा रखा है 1 इंच लगभग फोल्ड करने के लिए। अब इस तरीके से पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से बना लिया है। अब पट्टी को अपनी साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे वाली साइड सिलाई को लॉक करते हुए इस तरीके से एक सिलाई को और पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हम पे सारे से हमने अच्छी तरीके से पट्टी को बनाकर रेडी कर लिया है हुक पट्टी को। अब इसके बाद हाई पट्टी को रेडी करेंगे। तो हाई पट्टी को रेडी करने के लिए देखिए मैंने फैब्रिक लिया है और लगभग इसकी चौड़ाई भी हमें 4 इंच से 5 इंच लेनी है और वन साइड से इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और इस तरीके से सारे हिस्से में सिलाई को फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमने देखिए वन साइड से अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अब देखिए इस तरीके से बाहर की साइड रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो लगभग इसकी चौड़ाई 1 इंच रखना है हमें और इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। और नीचे वाली साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर एक सिलाई और पेस्ट कर लेंगे हम इसे अच्छी तरीके से रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए हाई पट्टी और हुक पट्टी हमारी दोनों बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद हमें इसमें पाइपिंग बनानी है। तो वैसे यहाँ पर हम देखिए अब इस पाइपिंग बनाना आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पाइपिंग बनानी है। दोनों निक्स को बराबर कर लेना है। दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है। कोई भी छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद देखिए इस तरीके से रखना है। रखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये गोल्डन कलर की पट्टी का यूज़ कर रहे हैं हम लगाने के लिए, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग हमने गोल्डन कलर के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो डोरी होती है रेडीमेड, उसको इस तरीके से वन साइड से अंदर रखेंगे और एक बुट की सिलाई डालकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए वन साइड हमने सिलाई को फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसको इस तरीके से अपनी साइड फोल्ड करेंगे और एक सिलाई डालकर और रेडी कर लेंगे। ये वाली जो पाइपिंग होती है वो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो एक बार आप ज़रूर कर ट्राई करें। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसे अपोजिट साइड से रखना है। अपोजिट साइड होता है वो हमें अंदर की साइड रखना है और जो सीधा वाला पार्ट्स होता है वो ऊपर की साइड रखना है। और देखिए पाइपिंग का हिस्सा हिस्सा है वो इस तरीके से बाहर वाली साइड रखना है। और देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से देखिए स्टिच कर लिया है। आप देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में एक सिलाई और पेस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ फाइनली हमने जो पाइपिंग बनाकर वो रेडी कर ली है। अब उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। तो फाइनली देखिए हमारा ये तीरा वाला ब्लाउज है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।